एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है टॉप की फ्रीक्वेंट एलिमेंट। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में एक हमें अरे दिया है और एक के दिया है। हमें रिटर्न करना है कि टॉप के फ्रीक्वेंसी एलिमेंट कितने हैं, मतलब कि इनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर जो जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उनमें से टॉप के एलिमेंट हमको रिटर्न करके देना है। ओके, ठीक है। जैसे कि जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें इसमें देखो बेसिक अप्रोच क्या, हमको जब फ्रीक्वेंसी काउंट करना था हमको मैथ तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट। फ्रीक्वेंसी के लिए तो हम क्या करेंगे, सारे सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? वन की फ्रीक्वेंसी थ्री, टू की फ्रीक्वेंसी टू और थ्री की फ्रीक्वेंसी वन। ये हमारा मैथ बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अप्रोच क्या है? हम नेक्स्ट अब इसको हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या है कि हम चाहते हैं कि हमें क्या टॉप के एलिमेंट चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि मुझे लार्जेस्ट, मैंने अभी अभी अपन ने पहले क्वेश्चन किया था कि के लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। अगर मुझे के लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए या फिर के स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए तो हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रायोरिटी क्यू, राइट। हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रायोरिटी क्यू हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब यही हम क्या करेंगे, हम हमें क्या, हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट को स्टोर रखेंगे। ओके, इसके साथ एलिमेंट को स्टोर रखेंगे तो हम कैसे रखेंगे, लेट्स से प्रायोरिटी क्यू है तो प्रायोरिटी क्यू में कैसे एलिमेंट रहेंगे। और आगे इनके प्रायोरिटी क्यू भी हम कितनी, के साइज के। ओके, जैसे अपन ने पहले बनाया था अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन, के लार्जेस्ट एलिमेंट में के साइज की प्रायोरिटी की लिस्ट, प्रायोरिटी की लेंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एलिमेंट रखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं ये एलिमेंट रखता हूँ तो क्या आएगा, ये एलिमेंट थ्री, एलिमेंट क्या रहेगा वन। ये मैंने पहला पेयर रख दिया। ओके, सेकंड पेयर कैसा रखाएगा, टू, एलिमेंट रहेगा टू। ओके, सेकंड पेयर रख दिया। थर्ड पेयर रखेंगे, थर्ड पेयर कैसा रखाएगा, वन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये ऐसा है, ठीक है। अब ये शॉर्ट होगा कैसा हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट हो क्या हो जाएगा, अपन को क्या फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रखेंगे। सबसे पहले इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है, वन थ्री। ठीक है, सबसे पहले ये रखाएगा। ओके, उसके बाद अपन को क्या के की साइज क्या है, अभी टू है, राइट। अभी टू से कम एलिमेंट है, एक एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमें दूसरा एलिमेंट मानो कि ये वाला अपन ने ऐड किया, राइट। ये एलिमेंट कैसे रखाएगा, थ्री वन। ठीक है, जैसे इस एलिमेंट को हम इसमें रखेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पर इसको एलिमेंट को रख देता हूँ, टू और टू। तो क्या होगा, टू और टू होगा तो जैसे इसकी साइज ग्रेटर देन टू हो जाएगी ना, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को पॉप करेंगे। जब एलिमेंट को निकालेंगे तो हमको पता है कि ये वाला एलिमेंट सबसे पहले बाहर जाएगा, क्योंकि सबसे टॉप पर यही एलिमेंट है। जब ये बाहर जाएगा तो इसमें बचेगा क्या, और इसको क्या करेगा, वो इंटरनली रीअरेंज कर लेगा। रीअरेंज कर लेगा तो ये क्या बचेगा, सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी टू है, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्री है, तो इसमें बचेंगे टू टू, देन बचेंगे थ्री वन। ठीक है, ये तो प्रायोरिटी क्यू फाइनल हमको मिल जाएगा। अब हमारा काम क्या है कि इसको हमको एक अरे में रिटर्न करके देना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा जब तक इस जो अरे लिस्ट, सॉरी, प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक इसमें लूप लगाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट उठाएंगे हम, तो इसका क्या, हमको सिर्फ एलिमेंट चाहिए, सेकंड वाला एलिमेंट चाहिए, तो हम ये यूज कर सकते हैं, राइट। प्रायोरिटी क्यू डॉट होल का वन एलिमेंट, वन मतलब कि एलिमेंट, ठीक है, वन इंडेक्स पर है। इसको हम क्या कर सकते हैं, आंसर में प्लस प्लस ऐसे करके हम स्टोर रख सकते हैं। ओके, हाँ कीजिए, हो जाएगा। अभी इसमें इसके अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे यहाँ पर, सबसे पहले तो हमने मैप यूज किया है, ठीक है। तो मैप का तो कुछ नहीं रहेगा, वो स्पेस में हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से हमने क्या यूज किया, ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस यूज कर लिया। ओके, अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो हम प्रायोरिटी की यूज कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी की इंटरनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहती है, इसकी रहेगी एन लॉग। अब लॉग हमारा प्रायोरिटी की साइज कितनी है, के, तो इसकी क्या रहेगी, के। ठीक है, तो उसके एन लॉग के प्रायोरिटी साइज रहेगी, और इसमें हमने हैशमैप यूज किया तो इसका स्पेस रहेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। बट इसमें क्या सिर्फ इंटरव्यू बोलता है, क्या हम इसको रिड्यूस कर कर ओ एन में कर सकते हैं क्या, ओपन में कर सकते हैं क्या, इसको रिड्यूस करके। ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो हमने काउंटिंग सॉर्ट पढ़ा था, राइट।
उसमें हमारे पास अरे होता है काउंटिंग सॉर्ट या फिर बकेट सॉर्ट, ठीक है। उसमें क्या रहता है, उसमें हम जितनी उसकी साइज है उसी में हम उसको सॉर्ट करते थे अरे को, राइट। अगर वही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करें तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी काउंट करना, वो तो फ्रीक्वेंसी इसमें आ जाएगी मैप में। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, बकेट अरे बना सकते हैं। बकेट अरे किस साइज का, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी रहेगी, मैक्स फ्रीक्वेंसी, ओके। लेट्स से इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, थ्री। थ्री थ्री है राइट, मैक्स फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे अब थ्री है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब ये बकेट साइज बनाऊंगा ना, मैं बना लूंगा इसको फोर फोर साइज की, राइट। तो इससे क्या रहेगा, लेट्स से मैं यहाँ पर एक बकेट साइज जो बकेट बनाऊंगा ना, मैं वो लिस्ट की बनाऊंगा। लिस्ट की कैसे, लेट्स से मैंने यहाँ पर बनाया, ओके। ओके, जीरो, वन, टू, थ्री और फोर, ठीक है। ये मेरे एक बकेट है मेरे पास, ओके। नाउ इसमें अगर आप देखोगे तो जीरो वाले तो हमेशा नल ही रहेगा, क्योंकि अपने पास ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं जिसकी जीरो फ्रीक्वेंसी हो। तो हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमने बकेट बनाई है, और हर एक पे हम क्या लग रहा है, लिस्ट रख रहा है, ठीक है। अभी नल है सब में, अब जैसे हम पहले देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो मैप है ना, लेट्स से यहाँ पर फिर से नोट डाउन कर लेता हूँ मैप। जो अपने मैप में था, सब मैप में क्या था, पहले था सबसे पहले वन की फ्रीक्वेंसी थ्री थी, राइट। देन सेकेंड क्या था अपना, टू की फ्रीक्वेंसी टू थी, और थ्री की फ्रीक्वेंसी वन थी, राइट। यही है अपने पास मैथ। अब मैथ में अगर जो ट्रेड करेंगे ना, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो की सेट पे ट्रेड करेंगे। सेट से ट्रेड करने का क्या होगा, हमारे यूनिक एलिमेंट पर हमें ट्रेड करेंगे, राइट। तो इन पर हमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वन आएगा, ठीक है। अब वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्री। थ्री उठाएंगे, थ्री पर जाके देखेंगे थ्री पर क्या नल है अभी। जब नल है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट कितना है, थ्री की फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट कौन सा है, वन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिस्ट में यहाँ पर वन ऐड कर दूँ। ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी है थ्री की फ्रीक्वेंसी, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि थ्री थ्री फ्रीक्वेंसी वाले कितने एलिमेंट है टोटल, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। फोर फ्रीक्वेंसी वाले कितने एलिमेंट है, वो यहाँ पर रखेंगे। टू वाले कितने, वो यहाँ पर रखेंगे। अब टू वाले कितने हैं, टू वाला इसमें देखिए होगा आप, तो एक ही है टू वाला, ठीक है, टू टू। तो यहाँ पर टू स्टोर हो जाएगा, और वन वाला भी यहाँ पर थ्री हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल थ्री फ्रीक्वेंसी वाले दो एलिमेंट होते, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मेरे पास एक एलिमेंट और होता ये वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी भी थ्री होती, तो हम क्या करते, पहले फ्रीक्वेंसी उठाते, ओके। फ्रीक्वेंसी थ्री है, थ्री फ्रीक्वेंसी पर ऑलरेडी एक एलिमेंट है, तो इसी लिस्ट में हम क्या करते, न्यू यहाँ पर और एलिमेंट भी ऐड कर देते, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, हमको टॉप की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इधर से ट्रेड कर सकते हैं, राइट। इधर से ट्रेड करेंगे तो हमें ऑब्वियसली बात है, हमें टॉप वाले एलिमेंट, टॉप वाली लिस्ट उठा लेगा। अगर ये दो एलिमेंट है तो हम दोनों को पिक कर लेंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि की एलिमेंट हमको उठाना है, पूरे एलिमेंट नहीं उठाना, तो हम क्या करेंगे, इसको इटरेट करेंगे हम कैसे, मैक्स फ्रीक्वेंसी जो भी है उससे कहां से कहां तक, जीरो तक, ठीक है। मैक्स फ्रीक्वेंसी जीरो तक हम इसमें जो बकेट है हमारे, उसमें हम इटरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको सिर्फ की एलिमेंट चाहिए, राइट। की एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाली लिस्ट उठाएंगे, ठीक है। इसमें कितने, दो एलिमेंट है। जब दो एलिमेंट है, और ध्यान रखना अगर यहाँ पर नल है ना, तो हम क्या करेंगे, सीधे कंटिन्यू कर जाएंगे। लेट्स से यहाँ पर अगर नल आया ना कोई भी फ्रीक्वेंसी, तो इसका क्या करो, कंटिन्यू कर जाओ, राइट। कुछ नहीं करना। अगर नहीं नल नहीं है तो इटरेट करेंगे, पहले फर्स्ट वन है तो वन वाला क्या, मान लो कि हमारा आंसर अरे था ना, ये वाला। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले पोजीशन पे हमने वन रख दिया, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से मैं मान के चलता हूँ, मैंने के माइनस माइनस कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने एलिमेंट रख दिया, ठीक है। जैसे कि अपना वन आया, तो यहाँ पर लेट्स से मैंने वन रख दिया, ओके। जब वन रख दूंगा ना, अब क्या होगा कि वन रखने के बाद अगर मुझे यहाँ इसकी साइज भी देखना है के की, क्योंकि मुझे सिर्फ दो ही एलिमेंट चाहिए, मतलब जितने की है उतने एलिमेंट चाहिए। मैं चेक कर लूंगा, अगर के की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसका मतलब कि मुझे पूरे एलिमेंट मिल चुके हैं, तो यहीं पर क्या कर सकता हूँ, रिटर्न लिस्ट कर सकता हूँ कि लिस्ट में वो एलिमेंट आ गए जो मुझे चाहिए। उसके बाद ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं, ओके। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जैसे हमें ये दो एलिमेंट चाहिए ना, तो इसमें क्या आएगा, वन आ जाएगा और फोर आ जाएगा, और उसकी साइज इतने टू के बराबर हो जाएगी, तो हम इस इसी लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, राइट। अगर मान लो कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ये नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, अपन आगे इटरेट करेंगे, टू वाले को भी यहाँ करेंगे, वन और टू हो जाएगा लिस्ट में, और इसको फिर इटरेट कर देंगे, ओके।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें हमने किया क्या, देखो हमने अगर टाइम वेलोसिटी देखोगे तो क्या है, टाइम वेलोसिटी हमने क्या किया, ऑफ एन में हो गया। ऑफ एन में कैसे हो गया, देखो टोटल मैक्स फ्रीक्वेंसी का हमने क्या किया, इसमें स्पेस यूज किया है। मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, जितनी अरे की साइज है उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। और स्पेस भी हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ एन ही यूज किया, उससे ज्यादा हमने स्पेस भी यूज नहीं किया। ओके, क्योंकि इसमें हमने कोई सॉर्टिंग यूज नहीं करी, इसलिए हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन नहीं है। ठीक है, एन लॉग एन नहीं है और एन लॉग के भी नहीं है। ठीक है, चलो इसका दोनों मैं कोड लिखता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है अपना, फ्रीक्वेंसी काउंट करना। ओके, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमको ये भी तो पता करना है कि मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसी के बेसिस। अच्छा पहले मैं वो वाला करता हूँ जिसमें हम प्रायोरिटी करेंगे। ठीक है, चलो इसकी अभी जरूरत नहीं है, पहले मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल वाला करता हूँ, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट नम जीरो प्लस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमको सॉर्ट करना है, राइट। प्रायोरिटी यूज करेंगे, प्रायोरिटी क्यू हम अरे यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको डिफाइन करना पड़ेगा हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास दो अरे हैं। ठीक है, मुझे क्या चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर चाहिए और वही फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। तो फर्स्ट एलिमेंट को मैं फ्रीक्वेंसी मान के चलता हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। इससे क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर सॉर्ट हो जाएंगे एलिमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा, ये से मैंने बोला था ना, वेयर एंट्री, ओके, मैप डॉट एंट्री सेट। ओके, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें भी ट्रेवर्स कर सकता था मैप में, लेकिन इसमें ट्रेवर्स करने से इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट हमको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना है, ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे हम इसको छोड़ के। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा पी क्यू डॉट ऑपर, क्या करेंगे हम, न्यू अरे, हम रखेंगे एंट्री डॉट गेट वैल्यू। वैल्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट को रखेंगे। एलिमेंट यहाँ पर क्या है, की है, राइट। इतना समझ में आ गया, ये हमने रख दिया। ओके, अब इसमें अगर आप देखोगे यहाँ ये मैंने रख तो दिया। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे सिर्फ टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, अगर पी क्यू की साइज ग्रेटर देन की हो जाती है, मतलब आपको एलिमेंट निकालना है तो पी क्यू डॉट हम कोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पहले एलिमेंट रख रहे हैं ना, तो इंटरनली क्या करेगा, ऑटोमेटिक एलिमेंट सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो जब जो एलिमेंट हम कोड करेंगे तो सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा ना फ्रीक्वेंसी में, वो एलिमेंट हमारा बाहर आएगा, राइट। तो हमें और कंडीशन चेक करने की जरूरत है ही नहीं। जब इन द एंड यहाँ पर हमारे पास जो प्रायोरिटी क्यू रहेगा ना, उसमें टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट रखे होंगे, राइट। अब हमारा काम क्या है, इसको आंसर में स्टोर रखना। जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। ओके, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर पी क्यू डॉट कोड फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट, ओके, मतलब फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ सर। इसको आप इंडेक्स कोई भी रिटर्न कर सकते हैं, आपने बोला कि रिटर्न इन एनी ऑर्डर, तो आप ऐसे भी यहाँ अगर आई मानकर भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब मैं एक बार इसको पहले रन करके देखता हूँ। यहाँ पर ये लगाना बोल दिया। ठीक है, अरे है ना, इसलिए
ओके, इसको मैं सबमिट करता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब इसमें सेकंड क्या है, सेकंड अप्रोच है, हम बकेट वाला यूज करेंगे, तो उससे फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा। सिंपल सी बात है, इसकी जगह प्रायोरिटी की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, लिस्ट वो भी अरे का। ठीक है, ये रहेगा हमारा बकेट। इसका मतलब क्या है, हमने अरे बनाया लिस्ट के, लिस्ट टाइप का। इसमें क्या है कि अरे, अरे के इंडेक्स पर हमारे पास एक लिस्ट है। ओके, क्या मैक्स फ्रीक्वेंसी प्लस। ठीक है, अब मैक्स फ्रीक्वेंसी में चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पर इसमें जब मैं ये काउंट कर रहा हूँ उसके टाइम पर मैं एक मैक्स फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर लूंगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो वो कैसे निकलेगी, मुझे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी इसके बेसिस पे। ओके, यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी रख देता हूँ, और इसी में से हमको क्या कर सकते हैं, मैक्स फ्रीक्वेंसी डॉट मैक्स। ओके, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें क्या करना, नॉर्मली ऐसे हमको नहीं रखना। ओके, ये हमको नहीं रखना, ये हटा दो। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी हमारे इंडेक्सेस है यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी इंडेक्सेस है मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे, क्या हमारी उसकी इस केस में इंडेक्सेस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंट्री डॉट गेट वैल्यू कर सकता हूँ। राइट, मैं चेक कर सकता हूँ। मैं क्या क्या चेक करूंगा, अगर बकेट इनिशियल तो सब में नल रखा हुआ पूरी लिस्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ अगर बकेट वैल्यू पर अगर नल है, अगर मतलब लिस्ट एम्प्टी है, अभी नल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर बकेट वैल्यू एक न्यू एक लिस्ट रख देंगे। ठीक है, और फिर इसमें बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलिमेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, एलिमेंट है मतलब कि एलिमेंट क्या रहेगा, इसकी जो की रहेगा, मैप का जो की है वो हमारे केस में क्या है, एलिमेंट है। राइट, तो मैं क्या करूंगा, एंट्री डॉट गेट की रख दूंगा। ओके, ठीक है। ये एक कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगी जब उसमें फर्स्ट टाइम जब हम एलिमेंट रख रहे होंगे। ठीक है, सेकंड टाइम तो सिंपल सा उसी लिस्ट में, एग्जीक्यूशन लिस्ट में हम एलिमेंट ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बकेट लिस्ट रेडी हुई है। अब हमारा काम क्या है कि इसको हमें फिल करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप नहीं लगा के हम यहाँ पर फॉर लूप यूज करेंगे। ओके, और यहाँ से हमको क्या करना है, जो ट्रिवर करना है वो क्या करना है कि जो मैक्स फ्रीक्वेंसी से करना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए। राइट, तो यहाँ पर मैं आई को मैक्स फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करूंगा और माइनस माइनस करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ किया क्योंकि जीरो यहाँ पर कोई रखा ही नहीं होगा ना, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट तो स्टोर ही नहीं रहे होंगे मैप में, तो जीरो रखने का कोई सेंस नहीं बनता। राइट, तो यहाँ पर कंडीशन और चेक करूंगा, अगर बकेट ऑफ आई की वैल्यू नल है ना, तो किसका मतलब है कि कंटिन्यू कर जाओ, ये हमारे आंसर का पार्ट ही नहीं है। अदरवाइज उसके सारे एलिमेंट में रिवर्स करेंगे। ठीक है, एलिमेंट बकेट ऑफ आई। ठीक है, जब रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे आंसर में रख देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हमारे पास क्या रहेगा, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम ये कि हमसे टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए। राइट, तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, और के की वैल्यू जीरो हो जाती है ना, उसी टाइम रिटर्न कर दो आंसर। उससे ज्यादा हमको एलिमेंट चाहिए नहीं, तो हम बार बार ट्राई क्यों करें। राइट, और लास्ट में जाके यहाँ आंसर रिटर्न कर दो। अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब कि वो अभी पूरा एलिमेंट यहाँ कंप्लीट होगा। राइट, मैं इसको करता हूँ रन, कंपाइलेशन एरर कहाँ पर, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर। ठीक है, इसको ही करता हूँ सबमिट। तो आशा करता हूँ आपको दोनों एक्सप्लेनेशन, दोनों सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।